गॉड ब्लेस यू ऑल। उसी में आपकी और आपके ख़ानदान की सलामती हो। जिंदा खुदावंद आपको और आपके ख़ानदानों को बरकत से मालामाल करे और खुदा का जलाल, खुदावंद का मसा और खुदा की ताकत वाला हाथ और बरकत शफकत वाला हाथ हमेशा हमेशा आपके साथ रहे। आमीन आमीन। मैं पास्टर साकिब खुदावंद के कलाम को डेली बेस पर आपके सामने लेके आता हूँ ताकि आप खुदा के कलाम को सीखें और उस पर अमल करने वाले बने। मेरा आज का टॉपिक है और जो मैसेज है वो है बीमारों के लिए दवा। बीमारों के लिए दवा। आज मैंने बहुत से ऐसे बहन भाइयों को, बहुत से ऐसे खानदानों को ये बात कहते हुए सुना है कि खुदावन के जिंदा खुदा हमें शिफा नहीं देता, जिंदा खुदा हमें ब्लेसिंग नहीं देता, जिंदा खुदा मुझे बदरुओं से आजाद नहीं करता, जिंदा खुदा मुझे परेशानियों से आजाद नहीं करता। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में मत्ती की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 14 ही आयत, मत्ती की अंजील 14 बाब और 14 आयत मैं आपके सामने खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से पढ़ता हूं। जिंदा कलाम में यूं लिखा हुआ है, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। आमीन। आज जब हम इसको पढ़ते हैं, जब इस कलाम को देखते हैं, जब इस कलाम के बारे में जानते हैं, तो आज भी मैं आपको हकीकत कह रहा हूं कि खुदावन आज भी अपना तख्त छोड़कर हमारे दरमियान में हमारे साथ मिल जाता है, हमारे साथ खुदावन जुड़ जाता है, हमारे साथ खुदावन मैसेज जुड़ जाता है, इसका एक जान होता है। चंद दिन पहले की बात है, लाहौर से एक बेटी मारिया ने मुझे कॉल की। उस बेटी के गुर्दों में शदीद दर्द। यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि खुदावंद को आपकी फिक्र है कि नहीं। उस जब बेटी मारिया के गुर्दों में इतना ज्यादा दर्द था, इतना ज्यादा दर्द था कि वो बेटी चीख रही थी, रो रही थी, पीट रही थी। और उसके फोन पर उसने जब मुझे कॉल की, उसके मैंने वर्ड सुने, कहती पाद साहब आप दुआ करें कि मेरी जान निकल जाए। इतनी ज्यादा दर्द। मैंने उसे कहा बेटा कभी भी ऐसी बात नहीं कहते। खुदावन जिंदा खुदा जो हमें बरकत देने वाला है, जो हमें शिफा से मालामाल करने वाला है, जो हमें जोर देने वाला है, वो खुदा हमें क्या कहता है, मांग मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुझे बरकत से मालामाल करूंगा। लिखा हुआ है कि आए बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अपनी तमाम फिक्रें खुदावन पर डाल दो, तो वो खुदा आपको बरकत देगा। आमीन आमीन आमीन। जब उस बेटी के लिए दुआ की गई, जब उस बेटी के लिए प्रेयर की गई, जब उस बेटी के लिए घुटनों के बल होकर झुका गया, उस खुदावंद क्या अपने हाथों को, अपनी झोली को फैलाया गया, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। उसके गुर्दों का दर्द जाता रहा, यहां तक कि डॉक्टरों ने कहा था कि उसके गुर्दे जो हैं वो छन्नी हो गए हैं। क्या हो गए हैं? छन्नी हो गई हैं, क्योंकि उसके अंदर किसी ने जादू के जरिए सुइयां डाल दी गई।
उन सुइयों ने लगा लगा कर उस गुर्दों को छन्नी कर दिया गया था और डॉक्टरों को कहना था कि आपके गुर्दे चेंज होंगे। और वाकई ही वो चेंज हुए। जो डॉक्टरों ने कहा वो चेंज होंगे, मगर वो इन डॉक्टरों से नहीं, वो डॉक्टरों के डॉक्टर जीसस से, हमारे जिंदा खुदावन से वो चेंज हुए। जब उसके लिए दुआ की गई, खुदावन ने उनको बरकत दी, खुदावन ने मस्सा किया कि उस बेटी के मुंह में से जिस तरह उल्टी आती है ऐसे हुआ, एक सुई, दो, तीन, चार सुइयां लगातार। और सुई भी आम सुई नहीं, वो सुई जिसके साथ रजाइयों को सिलाई किया जाता है। चार सुइयां यकायक उसके मुंह में से निकली। पहले उसे उल्टी आती है, क्या आती है? एक बार। दूसरी क्या आई? तीसरी बार, दूसरी बार। फिर होता है, फिर उसका दिल खराब होता है, फिर तीसरी भी बाहर आ जाती है, फिर दोबारा दिल खराब होता है, फिर चौथी भी बाहर आ जाती है, और इनके बाद उसके गुर्दे बिल्कुल न्यू हो गए। जब वो उसी डॉक्टर के पास गई कि आप मेरे गुर्दों को चेक करो कि अभी इसमें दर्द क्यों नहीं, क्योंकि आपने कहा था कि ये दर्द जा नहीं सकती, आपने कहा था ये गुर्दे चेंज होंगे, आप इसे चेक करो। तो उसने कहा बेटा आपके गुर्दों का मैंने अल्ट्रासाउंड किया, आपके गुर्दों का मैंने चेकअप किया, आपके गुर्दे खराब थे ही नहीं, क्योंकि आपके गुर्दे नए हैं, आपके गुर्दों में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आज वो खुदा आपके लिए भी उतरेगा, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। आमीन, आमीन, आमीन। अगर वो बेटी ईमान के साथ ठीक हो सकती है तो आज आप भी ठीक हो सकते हैं। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में अमाल की किताब 5 बाब उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है, और यरूशलेम के चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुए को लाकर कसरत से जमा होते थे और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। आमीन, आमीन। ये जितने भी बीमार होते थे, जितने भी विद्रोह के सताए जाते थे, आप ये आज इस आयत को अगर आप गौर से पढ़ें, इस आयत को गौर से देखें तो आप हैरान होंगे। और यरूशलेम के चारों तरफ, किसी एक तरफ से नहीं, यरूशलेम के चारों तरफ से, हर साइड से, हर साइड के शहरों से, हर साइड के लोग, आसपास के लोग जो बीमार थे, जो परेशानी की हालत में थे, जो नापाक रूहों के सताए हुए थे, उनको उठाकर वो वहां पे जमा करते थे कि हमारा मसीहा, हमारा यहोवा खुदा हमें जिंदा करने वाला, हमें मस्सा करने वाला, हमें जिंदगी देने वाला, हमें जोर देने वाला, हमें जलाल से मालामाल करने वाला आज हमें रिहाई बख्शेगा, आज हमें आजाद करेगा, आज हमें बरकत देने वाला है, आज हमें शफात से मालामाल करने वाला है, आज हमें जोर से मालामाल करने वाला है। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आपको और आपके घर को बड़ी बरकत। यहां पर मैं आखिर में सिर्फ एक बात कहता, मेरे पास बहुत सी कॉलें आ रही हैं, बहुत से खानदानों की प्रॉब्लम आ रही है और बहुत सी बेटियों की प्रॉब्लम, और मैक्सिमम बेटियों की प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? बस अब दुआ करें, बस अब दुआ करें। मेरी बीवी दूसरों की होती है,
यहां पर आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मुझे एक भाई ने तो कॉल करके कहा कि भाई साहब आप बताएं कि क्या खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हम तलाक दे सकते हैं। वाज़ह तौर पर नहीं लिखा गया तलाक के बारे में, मैं आपको आज हकीकत कह रहा हूं, लेकिन खुदा के पाक कलाम में इंजील में ये बात वाज़ह लिखी गई है कि अगर तेरी आंख तुझे दगा देती है, तेरा हाथ तुझे नुकसान देता है, उसे काट कर फेंक दे। और खुदावंद के पाक कलाम में ही लिखा हुआ है अब तुम दो नहीं तुम एक हो। इसका मतलब है वो जिस्म आपका जिस्म है, अगर वो नुकसान करता है, आपको नुकसान दे रहा है, आप उसे काट दे। क्योंकि हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को साफ पता है कि हमारे मजहब में तलाक है नहीं, मैं जो कुछ करती हूं करूं, मेरे आदमी ने मुझे क्या छोड़ना है। इसीलिए हमारे मैक्सिमम खानदान, बहुत सारे खानदान एक दिन में कम से कम 20 से 25 कॉल आती हैं, सिर्फ यही प्रॉब्लम। अफसोस इससे बेहतर है कि वो साइड पे ही रहे। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत दे। मैं जरूर इस पर भी, इस बात पर भी लेक्चर दूंगा ताकि जिन बेटियों की ये प्रॉब्लम है वो समझ जाए। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत से माल करे और खुदावंद का जलाल वाला बरकत शफकत वाला हाथ हमेशा हमेशा आपके साथ रहे। आमीन।